अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मोबाइल अपडेट के हवाले से बात करने जा रहा हूं, जो आप लोगों ने मुझे बताया और कमेंट के अंदर बताया। मेरी पिछली वीडियो के ऊपर, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के ऊपर बताया था कि जब आप एयरपोर्ट के ऊपर आते हैं तो आपसे कोई बंदा नहीं पूछेगा कि आपके पास कितने मोबाइल हैं और आप कैसे जो है वो टैक्स पे करेंगे, किस तरह आप अपने मोबाइल्स के ऊपर टैक्स देंगे। तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपसे किसी ने एयरपोर्ट पे नहीं पूछा कि मोबाइल टैक्स नहीं है, हम 4 मोबाइल ले आए, 5 मोबाइल ले आए या 3 मोबाइल लेके आ गए, हमसे किसी ने नहीं पूछा कि भाई अपना टैक्स दो या हमें टैक्स जमा करवाओ, तो ये खुशी की खबर नहीं है भाई। ये आपको टैक्स देना पड़ेगा, हर तौर पे देना पड़ेगा, हर सूरत में देना पड़ेगा। वो कैसे देना पड़ेगा? जब आप मोबाइल लेके आते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो एयरपोर्ट के ऊपर आप जो है वो अपना सामान चेक करवाते हैं। जहां आपका सामान चेक नहीं किया जाता या सामान खोला नहीं जाता, तो आप इस खुशफहमी में होते हैं कि यार चलो, हम जो मोबाइल लेके आए थे, 3-4 मोबाइल लेके आए हैं, उन मोबाइल से हमारी जान छूट गई, उस टैक्स से हमारी जान छूट गई जो हमने उस मोबाइल के ऊपर पे करना था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप एयरपोर्ट पे मोबाइल लेके आते हैं तो आपने इस तरह करना है कि आपसे कोई नहीं पूछेगा मोबाइल के हवाले से, लेकिन जब आप उस मोबाइल के अंदर सिम डालेंगे, आपके पास होंगे जनाब 60 डेज, 50 to 60 डेज होंगे आपको उस मोबाइल को चलाने के लिए। जब आप उसके अंदर सिम डालेंगे, अपने मोबाइल को चलाएंगे, आपको एक एसएमएस रिसीव होगा, एक मैसेज रिसीव होगा जो कि होगा एफबीआर की तरफ से। एफबीआर क्या है? एफबीआर एक जो टैक्स कलेक्शन, जिसको आप कह सकते हैं, वो डिपार्टमेंट है जहां पे हमारे सारे टैक्सेस जमा होते हैं, जो हमारे से टैक्स कलेक्ट करता है। वो एक अदारा है, वो आपको मैसेज करेगा, और टेली कम्युनिकेशन की तरफ से भी आपको मैसेज आएगा। जो पाकिस्तान की टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है, उसकी तरफ से भी आपको मैसेज आएगा कि आपने इस मोबाइल के ऊपर टैक्स जमा नहीं करवाया है। तो जब आप 2 महीनों के लिए या 60 दिन या 50 दिन के लिए अपना टैक्स जमा नहीं कराते हैं, उसके बगैर अपने मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं, तो देन आपका मोबाइल 60 दिन के बाद बंद कर दिया जाएगा। 60 दिन के बाद वो मोबाइल आपका बंद कर दिया जाएगा। आपने टैक्स पे नहीं किया। जब आप टैक्स पे करेंगे, जो है वो उसको फाइन, जो आपका टैक्स होगा उसके ऑफिस में जाके टैक्स पे करेंगे, देन आपका मोबाइल जो है वो दोबारा एक्टिव होगा और दोबारा सिम चलाने के काबिल होगा। ये बिल्कुल स्टोरी वैसी है जैसे आप यूरोपियन ममालिक से पहले मोबाइल लेके आते थे। पहले ज़मानों में मुझे तो याद है, जब हमारे भाई वहाँ से लेके आते थे मोबाइल, तो उन मोबाइल पे एक कोड लगा होता था। वो कोड पाकिस्तान की सिम नहीं चला सकता था। वो सिर्फ स्पेनिश सिम वहाँ पे चलती थी। उसके अंदर वोडाफोन और लाइका और इस तरह की जो सिम्स थी, वो उस पर जो है वो एक्टिव होती थी। जब हम पाकिस्तान के अंदर उसमें सिम डालते थे तो वो लॉक होता था। उस लॉक को हमें खुलवाना पड़ता था। यहाँ पे कंप्यूटर शॉप से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक होता था, वो लॉक ओपन करता था उस मोबाइल का जिस मोबाइल पे लॉक लगा होता था। बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम हो जाएगा जब आप मोबाइल बाहर से इंपोर्ट करेंगे। आप उस मोबाइल की जो है वो दूसरे मुल्क से लेके आएंगे पाकिस्तान के अंदर, उस पर आप टैक्स पे नहीं करेंगे, जो कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से टैक्स लगाया गया है। 30%, 40% उस पर टैक्स आप पे नहीं करेंगे। आप उस मोबाइल को चलाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन आप उस मोबाइल को चलाएंगे। आप इसी खुशफहमी में होंगे कि जनाब टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, ये हो सकता है कि जब आप मोबाइल पे जो है वो पाकिस्तान में आप मोबाइल यूज़ करते हैं, तो आप 30 दिन 20 दिन रहते हैं, उसके बाद आप चले जाते हैं, दोबारा वापस अपने मुल्क में चले जाते हैं, मतलब जहाँ से आप मोबाइल लेके आए थे। तो हो सकता है कि आप टैक्स से बच सकें, क्योंकि वहाँ पे पीटीए की तो कोई जो है वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की वहाँ पे तो कोई जो है वो बंदिश नहीं है। वहाँ पे आप उस मोबाइल को चला सकते हैं, उस सिम पे चला सकते हैं। लेकिन जब आप पाकिस्तान में आएंगे, दोबारा यहाँ पे मोबाइल जो है वो चलाएंगे, तो यहाँ पे वो मोबाइल नहीं चलेगा। यही एक न्यूज़ थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। और जब मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, उसके ऊपर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए थे कि भाई आप कह रहे हो कि आपसे टैक्स वालों ने नहीं पूछा, आपसे जो है वो किसी एयरपोर्ट वाले ने नहीं पूछा कि अपने 3-4 मोबाइल पर टैक्स दो। तो ऐसा होगा कि जब आप 2 महीने मोबाइल यूज़ करोगे, उसके बाद आपको कॉल की जाएगी, आपको एसएमएस रिसीव होगा, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। यू हैव टू पे टैक्स इन एनी केस। द टैक्स इज नॉट माफ फॉर यू, ठीक है? किसी को टैक्स माफ नहीं है। जो लेके आएगा मोबाइल, उसको टैक्स देना पड़ेगा। बस यही न्यूज़ थी दोस्तों, आपके साथ शेयर करनी थी। मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा लोग इरिटेट होते हैं कि वीडियो इतनी लंबी ना बनाया करो यार। वीडियो का कंटेंट ऐसा होता है कि आई हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू। So when I don't explain each and everything to you, there are some misunderstandings, there are some misconceptions that you don't get my point.
तो यही एक चीज़ होती है जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करनी है, मतलब डिटेल के साथ शेयर करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह निगहबान।